जिन लोगों के आजादी में कोई हाथ नहीं, वो देशभक्ति का फर्जी प्रमाण पत्र मत बांटे। जो लोग एम्स की जगह को गलत बताते थे, वो एम्स शिलान्यास के नाम पर वाहवाही बटोर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे। बड़े बड़े नेता और सेकुलर नेता के नाम मुंह से यह चीज शोभा देता है क्या? आप लोग संविधान को बचाए रखने की, संविधान में आस्था लालसा की शपथ लेते हैं और उसी का खंडन करते हैं। यह सही बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। हिंद लाइव देखना शुरू कर दिया है आपने जो भी क्वेट्स अभी सुने, जो भी बातें अभी सुनी, वो राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री रह चुके अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। जी हां, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार के दरभंगा में जो एम्स का शिलान्यास हुआ, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसको लेकर काफी कमान कसते हुए, तंज कसते हुए दिख रहे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पे कहा कि ये वही लोग हैं ना जो एम्स की जगह को गलत बताते थे, और जब वहां पे शिलान्यास हो रहा है तो वहां पर जाकर राजनीतिक रूप से वाहवाही बटोर रहे हैं कि हमने करवा दिया, हमने करवा दिया। इन लोगों को हम क्या कहें? आजादी में इनका कोई हाथ है? कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग देश के फर्जी प्रमाण पत्र बांटने का काम करते हैं। हम लोग को जरूरत है इनके फर्जी प्रमाण पत्र देखने का। जी हां, यही वचन रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी का। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी, जी हां, उन्होंने कहा कि बीजेपी की यह परंपरा है, उसी परंपरा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग देशभक्ति का फर्जी प्रमाण पत्र बांटते हैं। इन लोगों का देशभक्ति में और देश की आजादी में कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़े देशभक्त बताते हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, उसको लेकर भी उन्होंने काफी निंदा की। उन्होंने कहा है कि एक इतने बड़े नेता के मुंह से बटोगे तो कटोगे का नाम और बात अच्छा लगता है क्या? चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जब वो शपथ ग्रहण करता है तो संविधान की लालसा, संविधान में आस्था की शपथ ग्रहण करता है, संविधान की सुरक्षा की शपथ ग्रहण करता है। और शपथ ग्रहण करने के बाद ये लोग जो है लगातार उसका खंडन करते हैं, लगातार उसका हित करने लगते हैं। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए सर्व जनता एक समान होती है, सर्व जात, सर्व धर्म, सब कुछ एक समान होती है, सारा वर्ग एक समान होता है। उन्हें सभी वर्गों के बारे में सोचना चाहिए, सभी जातियों के बारे में, सभी धर्मों के बारे में। अगर कोई व्यक्ति एक धर्म की प्रतिपेक्षणा करता है या एक जात का समर्थन करता है तो क्या वो सेकुलर हो सकता है? वो सेकुलर नहीं है। जी हां, ये बात जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है। आपको बता दें कि दरभंगा में जो है एम्स का शिलान्यास हुआ, बिहार का दूसरा एम्स बना दरभंगा में, और वही शिलान्यास में जो है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो वहां पहुंचे थे। इसी को लेकर पूरी तरह से सियासत होने लगी। पहले इस बात की सियासत हुई कि वहां जो जमीन दी गई थी वो हमारे राज्य में दी गई थी, और आप लोग जो है वहां शिलान्यास में वाहवाही बटोर रहे हैं। अब इस बात की सियासत होने लगी कि आप लोग इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, और इस प्रकार से समाज में जो द्वेष, निंदा, ईर्ष्या फैलाने की बात करता है। ये सब चीजें नहीं है। जी हाँ, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव भी जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी है इस समय, और पूरी तरह से जो है बीजेपी के ऊपर इस प्रकार से बातें कहते दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की परंपरा है धर्म में बांटो, जाति में बांटो और राज करो, और उसी परंपरा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार का बयान रहा था अब्दुल बारी सिद्दीकी का। धन्यवाद। अभी आप हिंद लाइव देखें।